हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड लिमिटेड। गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 14 जुलाई आज ओपन हो रहा है, 16 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 105 रुपीज का प्राइस बैंड, 142 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 126 करोड़ का इशू साइज, 1.2 करोड़ शेयर्स इशू किया गया और बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 17 जुलाई, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, एचएनआई 29% और भी रिटेल 70%। मेनली कंपनी को रिटेल में ही ऑफर दी गई है गाइज, और रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 142 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट बाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट बाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। अगर हम इसके गाइज कंपनी का जीएमपी की बात करें तो 2 रुपीज का ट्रेड करा, 2% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 107 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 284 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बिजनेस की बात करेगा इस पर, फरवरी 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है डाइंग एंड प्रोसेसिंग फैब्रिक्स में इंगेज है, जिसका फोकस है हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करने पर। और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के पास, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ये वेल इक्विप्ड है स्पेशलाइज्ड डाइंग एंड फिनिशिंग के लिए, जो कि डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को। फैसिलिटी का एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6,000 मिलियन टन कॉटन का और ब्लेंडेड यॉन का, और 112 हाई स्पीड लूम्स जो कि कैपेबल है डेनिम शूटिंग शर्टिंग और रेडी फॉर डाइंग फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने में, जिससे ऑपरेट कर रहा है। और मेजर फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, जो कि 5.4 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट है इसके बस बनसकांठा में, और 820 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम है इसके फैक्ट्री पर। और एडिशनली कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी फोकस करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 164 टोटल स्टाफ मेंबर्स का एम्प्लॉयड था कंपनी के पास। तो ओवरऑल बात करें गाइस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वन रूफ के अंडर, जो कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडर है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी का जो एसेट्स है 305 करोड़ का, नेटवर्थ है 73 करोड़ का, रिजर्व्स 46 करोड़ का, डेट है 177.6 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 25 में 237 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 350 करोड़ का रेवेन्यू, 21.7 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल 25 से कॉन्सोलिडेटेड फेज पर कंपनी का नंबर्स पेश कर रहा है। उससे पहले स्टैंड अलोन नंबर पेश कर रहा था, लेकिन अगर देखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन में। बट 26 के बाद से अगर मार्जिन देखेगा तो आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रही है। बहुत ही आउट परफॉर्म किया 26 का मार्जिन, जो कि इसके पीयर्स में के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो ये डाउट क्रिएट कर रही है। और गाइस कंपनी जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जिसके कॉम्पिटिटर है यूनाइटेड पॉलीकैब गुजरात लिमिटेड, कैन एंटरप्राइजेस, पशुपति कॉर्डस्पिन और आस्था स्पिनटेक्स, श्रीराम ट्विस्टेक्स और श्रीधर स्पिनर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो एक नया प्रोपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 लेकर आया था, जिसका न्यू वेविंग यूनिट सेटअप करना चाहती है। इसके लिए कॉस्ट मतलब फाइनेंस करना चाहता है, प्रपोजल लेकर आया, और जिससे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सके, जिसमें ग्रे फैब्रिक का प्रोड्यूस करेगा अहमदाबाद गुजरात में। और लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 33.8, ROCE 17.5, RONW 29.4, PAT मार्जिन 6.3, EBITDA मार्जिन 13.8% का, डेट टू इक्विटी 2.3, डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर, PB 3.8, पी रेशियो 12.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 190.3, पोस्ट इशू 62%, मार्केट कैप 401.6 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है सुमित चंपालाल अग्रवाल, संदीप संत कुमार अग्रवाल, सचिन कुमार संत अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। और गाइस कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया इस कंपनी का बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिक सॉलिड प्रोडक्शन सेक्टर में,
और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, वीविंग, स्पिनिंग, सीजिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ। ग्रे फैब्रिक्स, डेनिम, शर्टिंग, सूटिंग फैब्रिक्स का डाइवर्स एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर करती है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एडवांस्ड एयर जेट लूम्स के साथ, जो कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है सोलर पावर से के थ्रू, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है गाइस। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, जिससे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड और एक्सपोर्ट मार्केट्स पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है कॉटन, यॉन, अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। रॉ का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण, और बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्केट डिमांड पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है हाई क्वालिटी फैब्रिक्स और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन जो कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू किया जा रहा है, फंड्स यूटिलाइज करेगा, जिससे प्रोडक्शन और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है, जिससे रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकता है। डोमेस्टिक कैपिटल होम टेक्सटाइल मार्केट्स ग्रो हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे फ्यूचर ग्रोथ को बेनिफिट कर सकता है। बट थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और टेक्सटाइल इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल एनर्जी प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में कोई भी बदलाव होता है तो बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है। रैपिड चेंज होता है फैशन और कस्टमर प्रेफरेंसेस में, जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, जो कि कैपेबिलिटीज है स्पिनिंग, वेविंग और फैब्रिक प्रोडक्शन में। और अदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एप्पल एंड होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से डिमांड पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी, हर एक कैटेगरीज में सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, लेकिन साथ में कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन ट्रैक कीजिएगा लिस्टिंग के बाद। ये इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग, हाँ, लेकिन देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए सेकंड थॉट लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।